सरला बिस्तर पर लेटी है, चेहरा पीला और थका हुआ। पास ही में नवजात बच्ची सुकून से सो रही है। धर्मपाल कमरे में बैठा कुछ सोच रहा है, मन में उथल पुथल है। सरला की आंख खुलती है। आप ऐसे कब से बैठे हैं? रात भर से एक बार बच्ची को देखा तक नहीं आपने। ये आपकी ही तो संतान है। कितने बरसों की मिन्नतें की है, तब जाके घर में लक्ष्मी आई है। उसे एक बार गोद में लेकर देखिए। जैसे ही आपकी उंगली पकड़ लेगी ना, सारी थकान उतर जाएगी। थकान उतर जाएगी? सरला, भूखे पेट कोई ममता नहीं समझता। दिन रात खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे जुटती है। और अब ये एक और मुंह पालना, वो भी बेटी का। बेटी होने का क्या गुनाह है? क्या भगवान से भी शिकायत करूं कि तूने बेटी क्यों दी? जब वो जन्म ले रही थी तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर जैसे ही उसे देखा लगा सारा दर्द चला गया। आप भी देखिए ना, क्या बुरा किया इस नन्ही जान ने? बुरा इसने कुछ नहीं किया सरला, पर दुनिया बुरी है। बेटी के हिस्से में ससुराल का जुल्म आता है, माँ बाप के हिस्से में दहेज का बोझ। और इस घर में ना धान है ना पैसा, पालूं कैसे? तो क्या आप ऐसे ही दूर भागते रहेंगे इससे? दुनिया बेटी को ऐसे देखती है तो क्या हुआ, हम तो ऐसे नहीं हैं। हम इसे काबिल बनाएंगे, इसे कभी हम पे बोझ बनने नहीं देंगे। माफ करना सरला, मैं मजबूर हूँ। अगर मैं इसे पालने बैठ गया तो तीनों की रोटियां आधी हो जाएंगी और फिर एक दिन सभी भूखे मरेंगे। बेहतर है कि अभी ही इससे नाता तोड़ दूं। मरना मंजूर है मुझे, पर इसे किसी अजनबी के हवाले नहीं कर सकती। मेरी गोद अभी गीली है, सूखने मत दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत कीजिए ऐसा। क्या आपको भगवान का भय नहीं है? ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं जानता हूँ तू क्या महसूस कर रही है, पर मुझसे ना होगा। मैं आज रात इसे कहीं पे छोड़ दूंगा या किसी को दे दूंगा जो इसे पाले और अच्छे से देखभाल करे। लेकिन तुम किसी से कुछ मत कहना, यही ठीक रहेगा। सरला के कई विनती करने के बाद भी धर्मपाल उसकी नहीं सुनता और अपने नवजात बेटी को मंदिर में छोड़ आने का सिद्धांत कर लेता है। चारों ओर गहरी रात, मंदिर की घंटियां हवा में मंद स्वर में बज रही है। धर्मपाल बच्ची को मंदिर के छिड़ी के पास रखता है। हे भगवान, मैं कोई पापी नहीं हूँ, बस हालात ने मजबूर किया है। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? इसे देखिए, ये मासूम है, इसे कोई अच्छी गोद मिले। इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगूंगा। बच्ची को मंदिर में रख के वो दूर जाकर रुकता है। एक बार पीछे मुड़कर देखता है, फिर चल देता है। तभी थोड़े समय बाद मंदिर में एक भिखारिन भीख मांगते मांगते आ पहुंचती है, जो अधेड़ उम्र की थी। उसे उस नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनी और मंदिर में उसने बच्ची को देख तुरंत उसके पास गई। वह सीढ़ी के पास रुकती है, बच्ची को देखती है, सर्दी से कांपती हुई। हे शिव शंभू, ये तो नवजात बच्ची है। कोई अपनी ही संतान को यूं फेंक कैसे सकता है? बच्ची को गोद में उठाती है और आंखों में ममता लिए बोलती है, तू किसकी बेटी है? किस माई बाप ने तुझसे मुंह मोड़ा? और क्यों? क्या इस धरती पर बेटी होना इतना बड़ा अपराध है? नहीं नहीं बेटी, अब तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना। अब से तू मेरी संतान है। कुछ समय बाद भिखारन बच्ची को लेके अपने घर के लिए निकलती है, जो कि 2 गांव छोड़ के झलकपुर नामक एक गांव के कोने में रहती थी। अगली सुबह भिखारन के पास बच्ची को देख उसके बगल के घर वाले औरतें उसके पास आके बातें करने लगती हैं।
अरे देखो देखो, ये देवकी भी अब माँ बन गई। भगवान के घर क्या क्या लीला होते रहते हैं। अरे कहीं से बच्ची उठा लाई होगी। लोग भी अब कठोर बन गए हैं, बच्चों को फेंकने लगे हैं जैसे कूड़ा हो, और ये उन्हें पाल रही है और बाद में इससे भी भीख मंगवाएगी। हाँ, उठा लाई हूँ, पर किसी की फेंकी हुई नहीं। भगवान की भेजी हुई है ये बच्ची। वो जो दूसरों को माँ बनने का सुख नहीं देता, उसने मुझे दिया है। अब ये मेरी है और मैं इसे ऐसे पालूंगी जैसे राजकुमारी को पालते हैं। देवकी, तू खुद भूखी रहती है, भीख मिलती नहीं ढंग से, बच्ची को कैसे पाल पाएगी? भूखी रह लूंगी, लेकिन इस बच्ची को भूखा नहीं सोने दूंगी। किसी मंदिर की घंटी, किसी प्रसाद के टुकड़े में भी इसका निवाला ढूंढ लूंगी। और हाँ, अब इसका नाम रोशनी होगा, क्योंकि इस अंधेरी दुनिया में मेरे हिस्से की एकमात्र चमक अब यही है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। झलकपुर गांव से दूर उसी मंदिर में सुबह का वक्त है। मंदिर की सीढ़ियां, ठंडी हवा, धूप की हल्की किरणें, 12 साल की रोशनी उसी मंदिर के सामने बाहर से ही प्रार्थना के लिए खड़ी है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही हैं। उसको अपने अतीत के बारे में सब पता था। उसकी भिखारन माँ ने उससे कुछ नहीं छुपाया था। उसे पता था कि उसे कोई इसी मंदिर में छोड़कर चला गया था। तभी अचानक मंदिर के दर्शन के लिए आते हुए उसी गांव के वैद्य निर्मल पंडित नामक एक व्यक्ति अचानक फिसल के गिर गए और ये देख रोशनी तुरंत उसके पास जाती है। अरे अरे वैद्य जी, आप कैसे गिर गए? आपको चोट तो नहीं आई? अरे रोशनी बेटी तू? नहीं नहीं बेटी, मुझे कोई चोट नहीं आई। मेरा बस पैर फिसल गया था। बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसलिए। वैद्य जी, आप इतने जोर से गिरे, जरूर चोट आई होगी। आप ऐसे छुपाई मत। अगर कहीं चोट आई है तो बताइए, मैं आपको तुलसी के पत्ते मसल के लगा देती हूँ। उससे आपको अगर चोट लगी है तो आपकी चोट बढ़ेगी नहीं। अरे नहीं बेटिया, मुझे सच में कोई चोट नहीं आई है। तेरा शुक्रिया मेरे मदद को आगे आने के लिए। लेकिन बेटी रोशनी, तुझे ये सब तुलसी जड़ी बूटी के बारे में किसने सिखाया? किसी ने नहीं वैद्य जी, मैं तो गांव वाले से ही इधर उधर से सुन के ये सब सीख गई हूँ। किसी को कोई चोट लगे या बीमारी होती है तो आप उनको जो दवा देते हो, वही सब लोग जब किसी से बोलने लगते हैं, तभी मैंने वो सब सुन के याद रख लिया। तू तो बड़ी होशियार है रोशनी बेटी। तेरी माँ भीख मांगती है, लेकिन तू जरूर कुछ बड़ा करेगी। वैद्य जी, आप ऐसा मत बोलो। मुझे बुरा लगता है जब कोई मेरे माँ को भिखारन बोलती है। माँ अकेली है, माँ की कोई मदद भी नहीं करता है, इसीलिए माँ को मजबूरन भीख मांगनी पड़ती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरा तुझे दुख पहुंचाने का कोई। मुझे ये काम सीखने का बहुत इच्छा है और मुझे लोगों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है। अच्छा ऐसा है? तुझे देख के मुझे हमेशा लगता ही था कि तू बहुत आग्रही बच्ची है। मैं सिखाऊंगा तुझे। मैं भी अब बूढ़ा होते जा रहा हूँ। मुझे भी अब मेरे मदद के लिए कोई चाहिए। मेरे बच्चे तो मेरे काम में मदद ही नहीं करते। वो लोग तो सिर्फ अपने ही दुनिया में मग्न रहते हैं। ठीक है वैद्य जी, अब से मैं आपसे ये सब जड़ी बूटी का काम सीखूंगी और गांव के सब लोगों की मदद करूंगी, और इससे मेरी माँ की भी मदद हो जाएगी और फिर उनको भीख मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बहुत सच्चे मन की बच्ची हो बेटी। तुम तो अभी से अपने खेल कूद के उम्र में दूसरों के बारे में सोचते हो। भगवान तुमको वो सब दे जो जो तुमको अपने जीवन में चाहिए। ये मेरे दिल से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद वैद्य जी, अभी मैं घर चलती हूँ। माँ का आने का समय हो गया है। ये बोल के रोशनी वैद्य से विदा लेके मंदिर से अपने घर चली जाती है। कुछ समय बाद जब भिखारन घर आई तो रोशनी ने आज हुए वैद्य और उसके बीच की बातें सब अपनी माँ को बता दिए। और ये सुन के भिखारन मुस्कुराते हुए बोली, तू तो अभी से बड़ी हो गई मेरी बच्ची। तू इस उम्र में खेल कूद को छोड़कर मेरे और दूसरों की मदद के लिए सोच रही है। तू तो मानो पहले से ही भगवान की वरदान थी, लेकिन आज तेरी ये बातें सुन के ये दिख भी रहा है। सच में माँ, क्या मुझ में सच में भगवान का आशीर्वाद है? हाँ, तू है ही भगवान की संतान। तुझे तो पता ही है, तुझे मुझे भगवान ने ही सौंपा है। ऐसे ही दोनों माँ बेटी के पास कुछ ना होके भी दोनों साथ में बहुत खुश रहती थी।
और दिन ब दिन रोशनी की दूसरों की मदद और माँ के लिए कुछ करने का मनोकांक्षा बढ़ते हुए उसके आंखों में साफ झलक रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि रोशनी के जो असली माता पिता थे, उन लोगों की हालत अब बहुत बुरी होने लगी थी। सरला, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दिन दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है। खाने के लाले पड़ गए हैं। आजकल तो मुझे ज्यादा कोई काम ही नहीं देता। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आपके कर्म के वजह से हमको अभी ये सब झेलना पड़ रहा है। क्या बकती हो? मैंने क्या किया है? मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना। बात आपकी कोशिश की नहीं है,